नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आशीष पांडे। दुनिया के सबसे बड़े शक्ति संघर्ष में अब पर्दे के पीछे की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ा है रूस। सवाल यह है कि क्या पुतिन ने ईरान के लिए कोई सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया था? क्या रूस ने ईरान को अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दी और यह जानकारी दी है ज़ेलेंस्की ने? आखिर ज़ेलेंस्की किस बुनियाद पर यह दावे कर रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस दावे ने वॉशिंगटन से मॉस्को तक हलचल मचा दी। दावा है कि रूस ने पर्दे के पीछे से ईरान की मदद की। अमेरिका ने भी इस आरोप को नजरअंदाज नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, ईरान की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। तो फिर सवाल है, क्या पुतिन का वॉर विजन अमेरिका के लिए नई चुनौती बन रहा है? लेकिन कहानी सिर्फ मॉस्को और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है दर्शकों। मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। हूती का धमाका और अमेरिका का चक्रव्यूह में फंसना नजर आ रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की हरकतों ने एक बार फिर पूरे इलाके में टेंशन बढ़ा दी है, यानी तनाव बढ़ा दिया है। सऊदी अरब से लेकर लाल सागर तक हर कदम पर नई चुनौती सामने आ रही है। हर दिन नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अमेरिका जिस लड़ाई को खत समझ रहा था, वो अब नए मोर्चों पर शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीज फायर की पहल किसने की? अमेरिका का दावा कि ईरान ने हमले रोकने की अपील की। ईरान का दावा कि अमेरिका ने पहले कदम बढ़ाया। दोनों तरफ से अलग अलग कहानी, अलग अलग बातें, अलग अलग दावे। तो सच क्या है? किसने बातचीत की मेज सजाई थी और किसने युद्ध रोकने का रास्ता तलाशा था? इसका पर्दाफाश आज होगा। उधर अमेरिका की कूटनीति में एक बड़ा दांव दिखाई दे रहा है। तुर्की पर ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं और यहां पर सारा खेल समय का है, टाइमिंग का है, जिसे कई जानकार इस्लामिक नेटो की ताकत के तौर पर देखते हैं। उसी टर्की को लेकर अमेरिका का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। F-35 फाइटर जेट डील को लेकर हलचल तेज है। तो क्या यह सिर्फ हथियार सौदा है, हथियारों का सौदा किया जा रहा है, या फिर मिडिल ईस्ट की नई रणनीति का हिस्सा? और आज होने वाली है एक बेहद अहम मुलाकात। ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने होंगे। गाजा, ईरान, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट की बदलती तस्वीर पर क्या चर्चा होगी? क्या कोई नया प्लान तैयार हो रहा है? क्योंकि दुनिया के नक्शे पर दशकों जंग की लकीरें गहरी हो रही हैं। दोस्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, कहानियां बदल रही हैं, अपने अपने दावे बदल रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं और हर ताकत अपने फायदे का खेल इस वक्त खेल रही है। आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे, पुतिन का आखिर प्लान क्या है? ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? और तो और ईरान की रणनीति क्या है? और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है? क्योंकि कहानी बदल नहीं रही है। ये बड़े शक्ति संघर्ष एक मैसेज दे रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने कुछ और नजर आ रही है। करेंगे विश्लेषण, चर्चा करेंगे और अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से परिस्थितियां बदली, कहानी बदली
तस्वीर बदली और पिक्चर बदली, और उस बदली हुई पिक्चर को दिखाने का काम मैं आज अगले 1 घंटे आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर में पुतिन के वॉर विजन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह भी है। इसके पीछे आरोप है, इसके पीछे दावे हैं, इसके पीछे धमकियां हैं, चेतावनियां हैं, और डराने का काम भी किया गया है। किस तरह से? क्योंकि इसमें ज़ेलेंस्की भी, इसमें खामेनेई भी, इसमें पुतिन भी, और तो और इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ये चार, और ये चार की चौकड़ी सब कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ज़ेलेंस्की ने कहा, ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ईरान के शिप पर हमला किया। इन्होंने कहा कि ईरान की मदद पुतिन साहब करते हुए नजर आ रहे हैं, और तो और सैटेलाइट तस्वीरों का जिक्र किया गया। कह रहे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सटीक निशाना लगाने में ईरान कामयाब हो पा रहा है। यानी यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को घेरने का काम कर रहा है, और कान के कच्चे डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्हें जब यह बात पता चली तो कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा किया, लेकिन इस करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ईरान को अभी भी अमेरिका यह मानता है कि ईरान इस वक्त बैकफुट पर है। ईरान कैपेबल ही नहीं है कि वो हमला कर सके और हमलों का जवाब दे सके। अब ये चार की चौकड़ी की क्या कहानी है, कैसे ये सब कुछ यूक्रेन यानी ज़ेलेंस्की साहब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यानी वो पिक्चर याद करिए जो कल मैंने दिखाई थी, एक साथ दो नाव पर सवार होकर अभी भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे। ये पिक्चर आपके सामने क्लियर करूंगा, तस्वीर बताऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है, हूती का धमाका और चक्रव्यूह में यूएस फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ईरान बेहद शांत मोड में आ गया। साइलेंट मोड होता है ना आपके फोन में, उसी मोड में ईरान भी आ गया, क्योंकि अमेरिका ने इधर हमले बंद किए। रिपोर्ट सामने आई, ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया, जनरल साहब ने कह दिया कि हम तो अभी तैयार ही नहीं है, हम युद्ध नहीं लड़ सकते। ये रिपोर्ट आई, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और फिर कहा कि हमले नहीं होंगे, लेकिन मिसाइल में कोऑर्डिनेट्स भरे हुए हैं कि कभी भी हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान शांत बैठ गया और खुद शांत बैठकर अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है, या यूं कहें कि जो प्रॉक्सीज हैं हूती वो एक्टिवेट है। और हूती क्या कर रहे हैं? उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपने दावे की बात करा, जिसको लेकर 3 शर्तें रखी थी। इधर लाल सागर और सऊदी अरब उस पर हमले करने का काम, उस रूट से जाने वाली शिप्स पर हमले करने का काम हूती कर रहा। अब खुद चुप बैठकर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करने का काम ईरान ने क्यों किया? इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है कि आखिर किसने साठगांठ की, और वार्ता पर इस वक्त 2-2 हाथ वाली तस्वीर क्यों आ रही है। साठगांठ का मतलब यह हो गया दर्शकों, जो पिक्चर देखने को मिली कि सब कुछ चंगा है, कोई हमले नहीं हो रहे अमेरिका की तरफ से, कोई ईरान की तरफ से हमले नहीं हो रहे, और फिर यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान आया, आकर गिड़गिड़ाया और बोला कि नहीं, हम पर हमले मत करो। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं।
रैलियों को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान ये बातें कही गई कि ईरान आता है, गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि ईरान पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन ईरान फिर से वापस आता और कहता कि नहीं भाई साहब, एक बार फिर से आप झूठ बोल रहे हैं, एक बार फिर से आप और आपके दावे झूठे हैं, एक बार फिर से आप मिड टर्म चुनाव की वजह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने ही लोग आपके इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों से बचने के लिए आपने एक और नया पैंतरा, एक और झूठ, एक और झूठा दावा पेश कर दिया जिसमें यह कहा कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि हम पर हमले मत करो, जबकि ऐसा नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ईरान साफ तौर से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं गिड़गिड़ाया, बल्कि हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं हर हमले का जवाब देने के लिए, हम तो तैयार हैं हर ड्रोन से हमले करने को, हम तो तैयार हैं हर उस देश पर हमला करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं। और इस वजह से ये वार्ता पर दो हाथ वाली तस्वीर दर्शकों देखने को मिल रही है। इसकी पूरी पिक्चर आपको बताऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर है, इस्लामिक नेटो के खलीफा पर आखिर ट्रंप मेहरबान हो गए। ये तस्वीर टर्की याद करिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको वो पूरी कहानी, वो पूरी पिक्चर बताई और दिखाई थी जिसमें F-35 को लेकर कहा गया कि अमेरिका F-35 देने को तैयार हो गया, अमेरिका टर्की पर मेहरबान है, अमेरिका टर्की पर इस कदर मेहरबान है कि इजराइल से आया दोस्त नजर नहीं आ रहा, इजराइल से आया यार नजर नहीं आ रहा, इजराइल से आया मित्र दिख ही नहीं रहा है। और कहा कि ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि मैं किसको क्या दूंगा, ये इजराइल डिसाइड नहीं करेगा कि मैं टर्की को F-35 दूं या ना दूं। और फिर जैसे ईगो हर्ट होता है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इधर से इनको आने दीजिए, मैं तो टर्की को F-35 दूंगा। अब ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया, अब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कही और F-35 को लेकर क्या कहानी है, आखिर टर्की पर डोनाल्ड ट्रंप इतना प्यार क्यों लौटा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण चर्चा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बीच चार और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान नीति पर ट्रंप का सीधा संदेश है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। और इन सब के बीच इराक में धमाकों से एरबिल दहला है, यूएस कंसुलेट के पास विस्फोट सुनाई दिए हैं, ईरानी ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है, साथ ही साथ ईरानी कामिकेज ड्रोन से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन F-35 वाली बात याद रखिएगा, इस्लामिक नाटो के साथी पर डोनाल्ड ट्रंप के प्यार को याद रखिएगा, तुर्की को याद रखेगा, तुर्की को F-35 देने की बात की तैयारी को याद रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल को झटका लगने वाला, ट्रंप के फैसले से उनका अपना दोस्त नाराज होने वाला है, वो पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले ही झटका देने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और अमेरिका पहुंचे इजरायली पीएम यानी नेतन्याहू, वॉशिंगटन में हाई लेवल बैठक देखने को मिल रही है और इन सब में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा संभव बताई जा रही है, बातचीत की जाएगी, आगे की रणनीति तय की जा रही है, सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति पर बातचीत होगी। ये चार बड़ी खबरें, लेकिन इन सब के बीच देखिए एक और नए एआई वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए। ईरान के नए वीडियो में मेलानिया को धमकी दी गई है, मेलानिया ट्रंप को एआई क्लिप के जरिए धमकी दी गई है और उनको मारने के तरीके का जिक्र या तस्वीर उसके जरिए दिखाई गई है, जिसका वायरल वीडियो सामने आ रहा है और उसमें लिखा है कि हाउ टू किल मेलानिया
ट्रंप। अब वो तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में बताया गया है कि मेलानिया ट्रंप को किन चीजों का शौक है, किस रास्ते से जाती हैं, वहां पर किस तरह से तैयारी की जा सकती है और कैसे मेलानिया ट्रंप को खत्म किया जा सकता है। मेलानिया ट्रंप की जिंदगी खत्म की जा सकती है। और ईरान की वो लिस्ट आपको याद हो जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी परिवार की तस्वीर लगी हुई थी। उनके परिवार की तस्वीर के जरिए एक मैसेज दिया गया था कि इन्हें कभी भी खत्म किया जा सकता है। और उसके बाद से ये एआई जनरेटेड वीडियो सवाल उठ रहा। सवाल ये कि क्या वाकई ईरान प्लानिंग कर रहा है? क्या वाकई ईरान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मेलानिया ट्रंप को मार सके? और क्या अमेरिका और ईरान की जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से लड़ी जा रही थी, या फिर रूस पर्दे के पीछे से बड़ा गेम कर रहा है, खेल कर रहा है? क्या पुतिन के सैटेलाइट ईरान की मिसाइलों की आंख बन गए थे? और क्या रूस पर्दे के पीछे बैठकर अमेरिका के हर सैन्य ठिकाने की इंफॉर्मेशन तेहरान तक पहुंचा रहा था? क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सनसनी के इस दावे ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच नई सियासी हलचल पैदा कर दी। और दावा है कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा था, बता रहा था, ताकि तेहरान अपने हमलों को और सटीक बना सके। और अब इस पूरे विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि आई विल टॉक टू मिस्टर पुतिन। ट्रंप ने कहा वो पुतिन से बात करेंगे, लेकिन तंज भी कसा और कहा अगर रूस ने मदद की भी है तो उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है दर्शक। इसी बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। और क्या व्हाइट हाउस में ईरान के खिलाफ नई रणनीति तैयार हो रही है? क्या रूस की कथित भूमिका पर अमेरिका अब सीधा जवाब मांगेगा, क्लियर एंड कट? और क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब महाशक्तियों के सीधे टकराव की ओर बढ़ रही है? आखिर रूस का ईरान को वॉर विजन क्या है? और जेलेंस्की के ऐलान से ट्रंप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, वो समझिए। जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया, कहा कि पर्दे के पीछे से रूस बड़ा गेम कर रहा है। रूस ने ईरान को सैटेलाइट इनपुट दिए, अमेरिकी ठिकानों के बारे में जानकारी दी है, जानकारी लीक की है, जिसकी वजह से सटीक हमले हो रहे हैं। इतना जेलेंस्की का कहना था कि ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कह रहे पुतिन से मैं खुद पूछूंगा कि आखिर सच क्या है, यानी अमेरिका सच की पड़ताल करेगा। और इस बीच ट्रंप ने ईरान पर तंज भी कस दिया। कह रहे ना सेना बची, ना एयरफोर्स, ना नेवी, और अगर हेल्प मिल भी गई तो वो भी बेकार है, बेअसर है, उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इन सब में यह नहीं भूलना है दर्शकों कि रूस की भूमिका पर सस्पेंस बरकरार है। क्या तेहरान के पीछे मॉस्को वाकई है? आखिर रूस का सीक्रेट जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखकर क्या हासिल करने की कोशिश की? और रूस के सीक्रेट पर ट्रंप पुतिन से सवाल जवाब करेंगे? और क्या पुतिन हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या बवाल पड़ेगा दर्शकों? मिसाइलों के बीच ये कूटनीति क्या कहती है? ये ट्रंप की नई रणनीति क्या कहती है? क्योंकि एक तरफ सीज फायर की सांसें अटकी हैं, या यूं कहिए कि सांसें खत्म हो चुकी हैं, फिर क्या जंग एक बार फिर और भयावह हो सकती है? रिपोर्ट देखिए।
रूस का सीक्रेट सपोर्ट। ट्रंप करेंगे पुतिन से सवाल, पुतिन देंगे जवाब या बढ़ेगा बवाल। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि खुफिया जानकारी और सैटेलाइट वॉर की भी बन चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट सर्विलांस जानकारी देकर मदद की, ताकि ईरान अमेरिका के ठिकानों को ज्यादा सटीक तरीके से निशाना बना सके। इस दावे ने सीधे रूस को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब इस पर व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया ने नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने साफ कहा वो पता लगाएंगे कि ये सच है या नहीं। इस बारे में पुतिन से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा अगर रूस ने मदद की भी है तो उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के पास ना सेना बची है, ना एयरफोर्स, ना नेवी, उनके पास कुछ भी नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा उन्हें नहीं लगता कि रूस बड़े स्तर पर ईरान की मदद कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले रोके और तेहरान ने भी फिलहाल जवाबी कार्रवाई रोकने का संकेत दिया है। लेकिन युद्ध विराम की ये खामोशी कितनी लंबी चलेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। नेतन्याहू ने साफ कहा ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म होना चाहिए और अगर बिना बड़े युद्ध के ये लक्ष्य हासिल हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी, अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा। यानी युद्ध रुका जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट ने भी साफ किया राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल बातचीत को मौका देना चाहते हैं। ओमान समेत कई देशों के जरिए बैक चैनल बातचीत लगातार जारी है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी जंग अमेरिका और ईरान दोनों के लिए बेहद महंगी साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस वाकई ईरान की आंख और कान बना हुआ था? क्या पुतिन अमेरिका के खिलाफ छाया युद्ध लड़ रहे हैं? क्या ट्रंप और पुतिन की अगली बातचीत इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएगी? या फिर यह सिर्फ युद्ध का एक और मनोवैज्ञानिक मोर्चा है जहां मिसाइलों से ज्यादा सूचनाएं हथियार बन चुकी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका ने भले ही फिलहाल हमले पर रोक लगा दी है, लेकिन ईरान ने ऐसा दांव चलाया दर्शकों जिसने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी। तेहरान ने साफ संदेश दिया है होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है और मंजूरी के बिना कोई नया रास्ता नहीं खुलेगा। और इतना ही नहीं, भविष्य की किसी भी बातचीत के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी। ईरान का दावा है कि उसने चेतावनी के बाद 6 जहाज रोक दिए। तय समुद्री रास्ते से भटके एक तेल टैंकर में विस्फोट हुआ और होर्मुज कभी भी युद्ध पूर्व जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा। यानी 3 बड़ी शर्तें और बड़ा खेल। होर्मुज पर हमारा कंट्रोल है। 3 बड़ी शर्तों में यह शामिल किया गया है जो अमेरिका के सामने रखी गई है। परमाणु वार्ता से पहले ये नई मांगे डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन देने वाली है। शर्त नंबर 1, होर्मुज पर पूरा नियंत्रण मानने की मांग ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखी गई है। नए समुद्री रूट को मंजूरी से इनकार और कहा कि पहले होर्मुज पर बात होगी, उसके बाद आगे कोई बातचीत की जाएगी। शर्त नंबर 2, अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग की गई है सैंक्शंस को लेकर। कहा गया कि जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उन्हें जारी किया जाए, यह शर्त रखी गई। आर्थिक दबाव हटाने पर जोर दिया गया और शर्त नंबर 3 है कि पहले 2 शर्तें
पूरी हो उसके बाद न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बातचीत हुई और तेहरान ने यह साफ क्लियर कट मैसेज अमेरिका को दे दिया, यानी कि इन शर्तों को मानना होगा और इन शर्तों को मानने के बाद ही फिर कोई बातचीत होगी। ऐसे में ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त के अलावा शांति की गुहार लगाई। तेहरान के प्लीज हमले रोकिए वाले बयान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। व्हाइट हाउस ने मिसाइलों की बारिश रोक दी है उस प्लीज वाले बयान की वजह से, ऐसा कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने सीधे और अपने मध्यस्थों के जरिए बातचीत की अपील की, जिसके बाद अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका हमले फिर से शुरू करता है। लेकिन दूसरी ओर ईरान इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। ऐसे में सवाल यह कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति की राह खुलेगी या फिर मिसाइलों की गूंज एक बार फिर सुनाई देगी, क्योंकि ट्रंप का बड़ा दावा और उस दावे को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान ने सीधी गुहार लगाई, खुद संपर्क किया और कहा कि प्लीज हमले रोकिए, बात करते हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं इसी वजह से अमेरिकी हमले रुके, क्योंकि ईरान ने शांति की मांग की, बातचीत की पेशकश रखी और फिर उसके बाद से मिसाइलों की आंधी रुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नो डील फिर अटैक वाली रणनीति पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप की खुली चेतावनी है कि समझौता नहीं तो फिर से हमला होगा। 2 हफ्ते चला युद्ध, लगातार सैन्य कार्रवाई और अब बातचीत का दावा सवाल उठा रही है कि मंशा क्या है, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। ट्रंप के दावे पर ईरान की तरफ से पलटवार सामने आता और कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं चल रही। विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से इस बात को इनकार कर दिया। तो फिर बातचीत का हाथ बढ़ाया किसने? ईरान का दावा कि अमेरिका ने पहल की, तेहरान ने नहीं कहा ऐसा। तेहरान ने हाथ नहीं बढ़ाया और अमेरिका कह रहा है कि नहीं उन्होंने गिड़गड़ाया। तो सच कौन बोल रहा है, ट्रंप या ईरान? बयानों में बड़ा विरोधाभास क्यों है? क्या वाकई ये शांति चाहते हैं या युद्ध वाली मंशा है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें भले 2 दिनों से खामोश हो, लेकिन जुबानी जंग पहले से ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही, लेकिन तेहरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।